इस वीडियो में करंट डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। एक सर्किट है, R1 3 ओम, R2 6 ओम, R3 4 ओम, EMF 8 वोल्ट। तो ये बताना है कि I1 I2 कितना होगा। तो डेफिनेटली सबसे पहले इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा टोटल, तभी हम कर सकते हैं। हो सकता है कि एग्जाम में ये भी दे दे कि रेजिस्टेंस भी निकालिए। R1 और R2 ये दोनों पैरेलल में है। R1 R2 पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए क्या होता है, हमने लिखा RP, मतलब दोनों पैरेलल में है, उनका इक्विवेलेंट। कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट? तो हमें मालूम है 1/R1 करेंगे अब प्लस 1/R2 हम करेंगे। तो 1/RP कितना होगा? 1/3 प्लस 1/6, ये एलसीएम लेंगे तो 6, ये 2 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3/6। तो 1/RP इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2। तो RP इक्वल टू, मतलब ये दोनों मिलकर, ये R1 R2 कंबाइनली जो है कितने ओम का ये काम कर रहे हैं? ये कंबाइनली कर रहे हैं 2 ओम का काम। अब ये कंबाइनली RP R3 के साथ सीरीज में होगा, तो हमने उसका नाम दे दिया RS, R इन सीरीज। क्या होगा? R3 प्लस RP, R3 4, RP 2, so RS इक्वल टू 6 ओम। 2 and 4 6। इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं इसको 6 वोल्ट कर देता हूं, 12 वोल्ट कर देता हूं, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। मेन है कि आपको हमें कंसेप्ट समझाना है, तो इसको हमने यहां पर 12 वोल्ट कर दिया। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? 2 और 4 6 ओम। ओके, अब हमें देखना है करंट कितना होगा। करंट I की बात करें तो I तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, टोटल वोल्टेज एंड टोटल रेजिस्टेंस। तो 12/6 एंड I इक्वल टू 2 एम्पियर। मतलब ये कि इससे 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब इसका R1 R2 का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, 3 तरह से हम निकाल सकते हैं। मैं आपको एक आसान वाला तरीका बता रहा हूं जिससे आप निकाल लेंगे, बस माइंड में रखिएगा कि कैसे निकालेंगे इजी तरीके से। सबसे आसान तरीका है, अगर हमें I1 निकालना है तो I1 किससे पास हो रहा है? R1 से। तो हम R1 न लेके R2 लेंगे। क्या लेंगे? R2। और यहां लेंगे R1 प्लस R2 इनटू मेन करंट I। तो R2 कितना है हमारा? 6 और ये 3 प्लस 6 एंड ये हमारा I कितना है? 2। तो 6/9 इंटू 2, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 4/3। हमारा जो I1 है, I1 वो कितना आ गया? 4/3 एम्पियर। अब हम I2 निकालते हैं। I2 किससे पास हो रहा है? R2 से। तो हम R2 न लेके R1 का रेजिस्टेंस हम लेंगे। तो ये कितना है? 3 है और ये 6 प्लस 3 और मेन करंट कितना है? 2 एम्पियर। तो 3/9 इंटू 2, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। तो I2 इक्वल टू 2/3। अब हमें यह देखना है कि गलत या सही, हम चेक भी कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा I1 प्लस I2 के बराबर होना चाहिए।
तो I हमारा कितना है 6 है, I1 कितना है 4/3, I हमारा 2 एम्पियर है, I1 4/3 और I2 कितना है 2/3, ये कितना हो जाएगा 6/3 इक्वल टू 2। तो हम क्या देख रहे हैं 2 इक्वल टू 2, तो दोनों बराबर है। अब एक सवाल उठता है कि सर ये आपने किस कंसेप्ट से लिया, तो ये मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया आपको निकालने के लिए। अब जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है उस कॉन्सेप्ट पे हमारे वो आपको जानना जरूरी है, उस कॉन्सेप्ट पे। तो इसे हम कह सकते हैं अनदर मेथड। इसे हम कह सकते हैं अनदर मेथड। सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। इसका नाम रखा हमने V3, क्योंकि V3 है यहाँ पे, चूंकि R3 है तो हमने पोटेंशियल ड्रॉप क्या रखा V3 कि इस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो V3 इक्वल टू I इंटू R3, I2 R3 4 8 वोल्ट V3। मतलब यह है कि इस रेजिस्टेंस पर 8 वोल्ट ड्रॉप हो गया, और पूरा ड्रॉप कितना है 12 वोल्ट। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में यहां पर हमारा मान लिया हमने V1 रखा, क्या रखा 1 VA2 है, इसका नाम हमने V12 रखा। तो V12 कितना होगा, अगर हम 12 मंजिले से जंप कर रहे हैं और 8 मंजिल हम जंप कर गए, 8 फ्लोर जंप कर गए, तो कितना बचेगा 12 माइनस 8। तो वही फंडा है कि V3 पे तो 8 वोल्ट ड्रॉप हो गया, डिफरेंस निकल गया, तो टोटल कितना है 12, तो 12 माइनस 8 एंड दैट इज 4 वोल्ट। अब आप दोनों, इस पे भी 4 वोल्ट, R2 पर भी 4 वोल्ट एंड R1 पर भी 4 वोल्ट, इसलिए कि दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल वोल्टेज क्या होता है सेम होता है। ओके बच्चों, अब यहां पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमें लिखना है I1, तो बस I1 इज इक्वल टू तो V, तो V बाई R, तो V12 अपॉन R1। V12 कितना है हमारा, V12 4 एंड 3, I1 पहले कितना 4/3 आ गया। I2 के लिए क्या लिखेंगे, V12 पोटेंशियल तो सेम है और रेजिस्टेंस क्या हमारा R2 है, तो हमने R2 लिखा। I2 कितना हो गया, V12 सेम 4 वोल्ट एंड R2 6 एंड दैट इज द 2/3। तो देखा हमने 2/3 एंड 4/3 पहले की तरह निकाल दिया। और भी एक मेथड है, लेकिन मेरे ख्याल से 2 काफी है। इसमें आपको लॉजिक समझ में आ गया हो, और पहले वाले में एक लॉजिक आपको समझ में नहीं आया होगा। तो ये अब दोनों भी मेथड में जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, हो सकता है मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन में करूं, तो मैं करता हूं इलेक्ट्रिसिटी पे, फिर लाइट वगैरह पे मैं करूंगा। ओके, हैव अ गुड टाइम।